এই গাইস আসসালামু আলাইকুম, যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখতেছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো চলে আসলাম নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে প্রত্যেকবারের মতন। তো আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা শুনতে চলেছি ডক্টর ইশরাত আহমেদের। তো তিনি হলো পাকিস্তানের একজন ইসলামিক স্কলার। তো উনি সবসময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথার উপরে বয়ান দিয়ে থাকেন। তো চলো আমরা যাই যে ওনার ভিডিওটা দেখি আর ওনার ভিডিওটার উপরে একসাথে রিঅ্যাকশন করি। চলো শুরু করা যাক। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इसकी तदवीन हुई है, ये भी एक दीवान की शक्ल में है, इसको भी जमा किया गया है। लेकिन ये जम और तदवीन कुरान ये खुद अपनी जगह पर एक बहुत अहम मौजू है, जिसके बारे में बाज़ मालूमात हमारे ज़हनों में हर वक्त मुस्तहक़र रहनी चाहिए। तो तदवीन कुरान हकीम की 3 मराहिल में मुकम्मल हुई। पहली तदवीन हुजूर की अपनी हयात तैयबा में हो गई, लेकिन वो तदवीन किस शक्ल में थी? सूरतें मुअय्यन हो गई, सूरतों की तरतीब मुअय्यन हो गई। किताबी शक्ल में कुरान हुजूर की हयात तैयबा तक मौजूद नहीं था। लोगों के पास मुख्तलिफ हिस्सों पर लिखा हुआ कुरान था। ये ऊंट के शाने की हड्डी स्कैपुला बड़ी चौड़ी सी होती है, अमूमन उस पर लिखते थे। या कूले की हड्डी ये भी चौड़ी होती है, उसके ऊपर लिखते थे। या ये है कि ये उसकी चूंकि रिब्स जो है बड़ी चौड़ी होती हैं, उन रिब्स के ऊपर लिखते थे। बहुत शाज़ लोगों के पास कागज़ कहाँ था? कागज़ उस ज़माने में कपड़ा अलबत्ता ज़्यादा दस्तयाब था, कपड़े पर भी लिखा जाता था। इस तरीके से पत्थरों पर लिखते थे, छोटे छोटे पत्थरों पर भी आयतें लिख लेते थे। तो ये लिखा हुआ जो मामला है, और ये नोट कर लेना चाहिए, कुरान का मामला जो मैंने कल भी बहस की थी, ये कौल है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये लिखी हुई शक्ल में हुजूर को न दिया गया, न हुजूर ने लिखी हुई शक्ल में उम्मत को दिया। हुजूर को भी ये पढ़ाया है, सनुक़रिउका फला तंसा, हम पढ़ाएंगे आपको फिर आप भूलेंगे नहीं। हुजूर को पढ़ाया गया। ये गोया के कौले जिब्राइल और फिर कौले मोहम्मद बनकर लोगों के सामने आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्राइल से हुजूर ने सुना और हुजूर से सहाबा ने सुना। तो असल में तो कुरान की बुनियाद जो है वो पढ़ी जाने वाली शय है। ये लिखी जाने वाली शय असलन नहीं थी, लिखी गई है, हुजूर के ज़माने में लिखी गई है। और हुजूर ने इसीलिए ये हुक्म भी दे दिया था, ला तक्तुबू अन्नी इल्लल कुरान, अहादीस को मना किया था कि मेरी बातों को अभी मत लिखो, गड़बड़ हो जाएगा कहीं, कुरान मजीद ही को लिखो सिर्फ। लेकिन ये लिखना जो है असल नहीं है। असल कुरान हुजूर के सीने में जमा किया अल्लाह ने, और फिर सहाबा के सीने में जमा कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो मुंह से मुंह को गया है, कौल से कौल की शक्ल में गया है, लोगों ने सीखा है हुजूर के दहने मुबारक से। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, जिस पर मैं कल गुफ्तगू कर चुका हूँ। बारह लिखा हुआ कुरान भी था, लेकिन किताबी शक्ल में नहीं, जमा शुदा शक्ल में नहीं। जमा शुदा शक्ल में सिर्फ सीनों में था, हुफ़ाज़ को याद था, उन्हें याद था कुरान इस तरतीब के साथ है। और इसके लिए सबसे बड़ी दलील ये है कि हमें रिवायात मिलती है सही कि हर रमज़ान मुबारक में जितना कुरान उस वक्त तक नाजिल हो चुका होता था, हुजूर और हज़रत जिब्राइल जैसे कि हमारे यहाँ भी रमज़ान मुबारक के आने से पहले दौरा करते हैं हुफ़ाज़, हाफिज़ सुनाता है, दूसरा सुनता है, ताकि ये कि तरावी में सुनाने के लिए ताज़ा हो जाए। तो रमज़ान मुबारक में हुजूर और हज़रत जिब्राइल मुज़ाकरा करते थे, कुरान मजीद का दौरा होता था कुरान का। और आखिरी रमज़ान मुबारक जो आपकी हयात तैयबा का है, इसमें पूरे कुरान का 2 मरतबा दौरा किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से। तो ज़ाहिर बात है तरतीब तो थी, तदवीन हो चुकी थी, लेकिन वो किताबी शक्ल में नहीं थी, वो सीनों के अंदर महफूज थी। तरतीब वैसे लिखी हुई मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ आयतें लोगों के पास मुख्तलिफ चीज़ों पर मौजूद थीं। इस मानी में जहाँ तक हाफजे में और सीने में मुदव्वन हो जाना है कुरान का, वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के दौरान मुकम्मल हो गया। दूसरा मरहला आया है इसका हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में, जब जंगें हुई हैं मुर्तदीन से और मानीन ज़कात से, और जंग यमामा में तो बहुत बड़ी तादाद में सहाबा शहीद हुए हैं, बहुत बड़ी जंग थी, खुरैश जंग थी, और उसमें बड़ी कसीर तादाद में हुफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए। अब एक तशवीश पैदा हुई कि इस कुरान को अब जमा कर लेना चाहिए किताबी शक्ल के अंदर, मा बैन दुफ़्फ़तैन या दुफ़्तियैन, इसको जमा कर लेना चाहिए। इस पर फिर हज़रत उमर के दिल में सबसे पहले ये ख्याल आया। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से कहा, वो बड़े मुतरद्दिद रहे, मैं कैसे करूँ, जो काम हुजूर ने नहीं किया वो मैं कैसे करूँ।
لیکن حضرت ابو عمر اس پر اصرار کرتے رہے تو پھر رفتہ رفتہ ان کا حضرت ابو بکر کا بھی سینہ کھل گیا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب تمہاری اس بات کے لیے میرا سینہ کھل گیا ہے, اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا. اس کے بعد اب جن صحابہ پر یہ بوجھ ڈالا کہ حضرت زید ابن ثابت جو حضور کے زمانے میں بھی کاتب وحی تھے, لکھتے تھے, چند آپ کے صحابہ تھے کہ جو خاص اس کام کے اوپر مامور بھی تھے, وحی آتی تھی تو وہ لکھتے تھے, اور ان میں حضرت زید ابن ثابت جو ہیں بہت معروف ہیں. جب ان سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اب تم یہ کام کرو, اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو ایک کمیٹی کی شکل دی, تو وہ بھی پہلے بہت متردد رہے. ان کی دلیل بھی یہ تھی جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں, اور نمبر دو یہ کہ یہ تو پہاڑ جیسی ذمہ داری ہے میں کیسے اٹھاؤں. لیکن پھر جب حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا اصرار ہوا تو ان کا بھی سینہ کھل گیا. پھر اس کو پھر اب صحابہ کرام سے جس کے پاس جو بھی لکھی ہوئی شکل میں تھیں ان سے لے کر, اور پھر یہ کہ مختلف شہادتیں اور حفاظ کی مدد سے اب اس کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں. یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک کتاب کی شکل میں بھی قرآن مجید کی تدوین مکمل ہو گئی ہے, گویا کہ تقریباً حضور کے انتقال کے 2 سال کے اندر اندر. তো বন্ধুরা তোমরা ভিডিওটা দেখলে, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল. যদি তোমারও আমার কথাগুলি ভালো লেগে থাকে তাহলে এরকম নিয়মিত ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে, আর সাথে থাকা নোটিফিকেশন বাটনটা বাজিয়ে দিও আমাদের নিয়মিত ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য. তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল. দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে. তো আল্লাহ হাফেজ গাইস.